हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्याम बुक टूर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे 75 डे बुक रीडिंग चैलेंज के बारे में। तो ये चैलेंज हमने 18 अक्टूबर को लिया था और 31 डे को इसके 75 डे कंप्लीट हो जाएंगे। इस चैलेंज में 3 टास्क को हमें हर रोज पूरा करना होता था, जिसमें हमारा पहला टास्क था कि डेली के 20 पेज पढ़ने हैं, यानी कि एक बुक के कम से कम 20 पेज हमें रोज पढ़ने हैं। वहीं सेकंड टास्क था कि जिस बुक को हम पढ़ते हैं उस बुक की एक सेल्फी हमें लेनी है, और तीसरा था कि हमें उस बुक की वीडियो बनाकर अपलोड करनी है। तो आज दिनांक 31 दिसंबर को हमारा 75 डे बुक रीडिंग चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन 75 डे चैलेंज में हमने किन किन किताबों को पढ़ा है और उन किताबों से हमने क्या सीखा है, इस बारे में बात करेंगे। तो इस चैलेंज में हमारी जो पहली किताब थी वो किताब है हु मूव्ड माय चीज, और इस किताब के लेखक हैं स्पेंसर जॉनसन। और इस किताब के कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्तों, तो इस किताब का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें अपने आप को समय के साथ अपग्रेड करते रहना चाहिए। हमें समय समय पर नई स्किल्स सीखनी चाहिए ताकि हम अपने आप को समय के साथ ले चलें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं, और जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं। इस किताब के जो लेखक हैं स्पेंसर जॉनसन, उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी न्यू स्किल सीखनी चाहिए और अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। वहीं हमारी सेकंड किताब है द न्यू 1 मिनट मैनेजर, और इस किताब के लेखक हैं केन ब्लेचर्ड और स्पेंसर जॉनसन। ये किताब हमारे टाइम को मैनेज करने के बारे में है कि किस प्रकार हम अपने कुछ मिनट लगाकर अपने पूरे टाइम को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि हमें अपने पूरे दिन में क्या क्या काम करना है, इस प्रकार की लिस्ट अगर हम पहले ही बना लें और अपना शेड्यूल डिसाइड कर लें तो हम अपने काम को और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हो तो इस किताब को आप पढ़ सकते हो। ये किताब आपके लिए वन ऑफ दी बेस्ट साबित हो सकती है। और हमारी तीसरी किताब है एनिमल फॉर्म, और इस किताब के लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। और दोस्तों, इस किताब के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये किताब एक फिक्शन बुक है, लेकिन ये हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में, उस टॉपिक पे उठा के ये किताब लिखी गई है। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहते हो या इस तरह की किताबें आपको पढ़नी पसंद है तो आप इस किताब को समझ सकते हो। इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे कुछ लोग एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर राज कर लेते हैं। उन्हें चाहे आप किसी भी सिचुएशन में रख दो, वो फिर भी ऐसा ना कोई तरीका फाइंड आउट कर लेते हैं जिससे वो उन सब पे राज कर सके। और हमारी फोर्थ किताब है खुद से प्रेम करें, मिरर वर्क इसका इंग्लिश वर्जन है, और इस किताब को लिखा है लुइस एल हे ने। और बेसिकली इस किताब का कॉन्सेप्ट है कि अपने आप को यानी कि सेल्फ लव कैसे करें। इसके अंदर 21 ऐसी टेक्निक बताई गई है जिनका यूज करके हम खुद से प्रेम करना सीख सकते हैं, या खुद को कैसे डेवलप करें, अपने आप को कैसे समझें, और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस किताब को आप पढ़ सकते हो। ये एक जबरदस्त किताब है खुद के बारे में समझने के लिए। और नंबर 5 किताब है द कंपाउंड इफेक्ट, और इस किताब को लिखा है डैन हार्डी ने। और दोस्तों, इस किताब का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि छोटे छोटे काम हमारी लाइफ में किस प्रकार इम्पैक्ट डालते हैं, यानी कि छोटे छोटे काम किस प्रकार इफेक्ट करते हैं हमारे काम को, हमारे कैरियर को, हमारे जीवन को, हमारे लाइफस्टाइल को। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, और डैन हार्डी ने बहुत अच्छे तरीके से और इंटरेस्टिंग वे में समझाया है कि कैसे हम अपने काम को छोटे छोटे तरीकों में करके भी सक्सेस हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे कामों की इंपॉर्टेंस बताई गई है और उन्हें किस प्रकार अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप ये किताब पढ़ सकते हो। ये किताब आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित हो सकती है। और नंबर 6 किताब है द मिरेकल मॉर्निंग, और इस किताब के लेखक हैं हेल एलरोड। और इस किताब के कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्तों, तो जैसे इस किताब का नाम है द मिरेकल मॉर्निंग, तो जो मॉर्निंग के अंदर जो हमारा रूटीन होता है उसके बारे में ये किताब लिखी गई है कि हम कैसे अपने आप को जल्दी उठाएं, सही समय पे उठाएं, कैसे अपने आप की जो हमारी मॉर्निंग है उसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं, जिसमें योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह, उसके साथ रीडिंग हैबिट, या सुबह सुबह जो हम काम करना चाहते हैं उस काम को कैसे इफेक्टिव तरीके से करें ताकि हम अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकें और ज़्यादा अचीव कर सकें। और नंबर 7 पर जो किताब है वो किताब है डीप वर्क, और इस किताब के लेखक हैं केल न्यूपोर्ट। और दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है डीप वर्क, इस किताब का कॉन्सेप्ट भी इसी नाम पे बेस है कि हम किसी काम को डीप तरीके से कैसे कर पाएं। यानी कि आज हम जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक मोबाइल में छोटा सा नोटिफिकेशन हमें अपने काम से दूर ले जाता है। तो इस दौर में हम कैसे अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर सकें और उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ कर सकें, और इस बारे में ये किताब लिखी गई है। तो अगर आप भी कंसिस्टेंसी बनाना चाहते हैं या किसी काम को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए गए हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और नंबर 8 पर जो किताब है वो किताब है द टिपिंग पॉइंट, और इस किताब के लेखक हैं मैल्कम ग्लैडवेल। और इस किताब के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस किताब का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किस प्रकार किसी भी चीज़ का एक टिपिंग पॉइंट कैसे आता है, यानी कि एक कंपनी का टिपिंग पॉइंट कैसे आता है, एक सोसाइटी, एक रिलीजियस का टिपिंग पॉइंट किस प्रकार काम करता है, इस सब के बारे में इस किताब में बताया गया है।
तो अगर कोई चीज कैसे टिपिंग पॉइंट पे जाती है और कैसे उसका डाउनफॉल होता है, इस चीज को आप समझने के लिए इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग किताब है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो आप इस किताब को पढ़ सकते हो। और नंबर 9 पे बुक है द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच, अमीरी का रहस्य। और इस किताब का कॉन्सेप्ट है फाइनेंस से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। अगर आप पैसों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस किताब को आप पढ़ सकते हो। इस किताब में आप जान पाओगे कि कैसे अमीर लोग काम करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट किस प्रकार करते हैं और उनकी थिंकिंग किस प्रकार होती है अपने काम को लेकर, अपने जीवन को लेकर। तो इस बारे में आप इस किताब को पढ़ सकते हो और जान सकते हो। और नंबर 10 पर जो किताब है वो किताब है द फायर ऑफ विंग्स, अग्नि की उड़ान। और इस किताब को लिखा है अरुण कुमार तिवारी जी ने। इस किताब में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा गया है। ये उनकी जीवनी है कि कैसे वो एक छोटी सी बस्ती में रहने वाले लड़के से एक देश के सबसे अच्छे साइंटिस्टों में बने। रॉकेट साइंस में उनका बहुत अच्छा नाम है और हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो किस प्रकार उनकी लाइफ की जर्नी रही, क्या क्या अप और डाउन आए और किस प्रकार वो एक अच्छे साइंटिस्ट बने, उन सब के बारे में ये किताब है। ये एक मोटिवेशनल किताब है। अगर आपको ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो आपके अंदर उत्साह भर दे तो इस किताब को जरूर पढ़ें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है और इस किताब को बहुत सारे लोगों ने पढ़ने का सजेशन किया है। और मैंने पर्सनली जब इस किताब को पढ़ा तो मैंने ये फील किया कि वास्तव में इसके अंदर ऐसी वो चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर से मोटिवेट कर सकती हैं और हम अपने लक्ष्य को और ज़्यादा बेहतर तरीके से हासिल करने के लिए, मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस किताब को आप जरूर पढ़ें। वो लोग जो साइंस के अंदर कुछ करना चाहते हैं उन्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आज के समय में साइंस में हम कितना कुछ कर सकते हैं वो इस किताब के अंदर हमें बताया गया है। तो दोस्तों अगर आप एक मोटिवेशनल किताब पढ़ना चाहते हैं और एक ऐसी बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं जो एक मोटिवेशनल से जुड़ी हुई किताब हो तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। ये किताब आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट किताब साबित हो सकती है। और 11th किताब है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। और इस किताब के लेखक हैं रॉबिन शर्मा। और दोस्तों इस किताब के कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्तों तो इस किताब में ऑथर ने छोटे छोटे टॉपिक्स उठाए हैं, जैसे अपना लक्ष्य कैसे खोजें, अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं। इस प्रकार के सेल्फ हेल्प टॉपिक इसके अंदर उठाए गए हैं। और इस प्रकार की एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अंदर काफी कुछ दिया गया है हमारे सेल्फ हेल्प इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये छोटी सी और बहुत ही प्यारी किताब है और लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो इसे समझने में भी बहुत आसानी होगी। और हमारी 12th किताब है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, अपने हर विचार पर न करें विश्वास। और इस किताब के लेखक हैं जोसेफ न्यूएन। और दोस्तों इस किताब का कॉन्सेप्ट हमारे थॉट से जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार एक इंसान अपने थॉट्स पे बिलीव करता है। वो थॉट्स जो हमारे लिए जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम उन पे बिलीव करते हैं और अपनी अजम्पशंस बना लेते हैं। जिस प्रकार मान लो हमारा इंटरव्यू 4 दिन बाद होने वाला है लेकिन उससे जुड़े विचार हमारे मन में आज ही आने शुरू हो जाते हैं। क्या हमारा क्रैक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या हम सही दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, सही समय पर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, हमें ये कमी है। इस प्रकार के थॉट जो हम अपने माइंड में बनाते हैं वो हमारे लिए इतने जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार ऑथर समझाता है कि इस तरह जो विचार हमारे जरूरी नहीं है उन पे विश्वास भी मत करें, क्योंकि हमारा हर थॉट सही नहीं हो सकता। तो अगर आप थॉट के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि थॉट किस प्रकार काम करते हैं, ऐसे कौन से थॉट हैं जिन पे हमें बिलीव करना चाहिए और ऐसे कौन से थॉट हैं जिन्हें हमें बिलीव नहीं करना चाहिए और उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, तो अगर थॉट के बारे में, अपने विचारों के बारे में समझना चाहते हो तो ये किताब आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट किताब साबित हो सकती है। इस किताब को आप जरूर पढ़ें। और हमारी लास्ट और 13 किताब है स्टॉप ओवरथिंकिंग और इस किताब के लेखक हैं निक ट्रेंटन। और दोस्तों जैसा कि इस किताब का नाम है स्टॉप ओवरथिंकिंग, तो इस किताब के अंदर हमें ओवरथिंकिंग के बारे में बताया गया है कि ओवरथिंकिंग क्या है, किस प्रकार हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और किस लेवल तक एक ओवरथिंकिंग हमारे लिए अच्छी है और उससे ऊपर जाने के बाद वो हमारे लिए नकारात्मक परिणाम लेकर आती है। तो अगर आप ओवरथिंकिंग को समझना चाहते हैं तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। ऑथर ने इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमें समझाए हैं, किस प्रकार ओवरथिंकिंग हमारे लिए काम करती है और हमें नकारात्मक विचार देती है। तो अगर आप समझना चाहते हैं ओवरथिंकिंग को तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। ओवरथिंकिंग के बारे में ये किताब आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट साबित हो सकती है। तो दोस्तों ये वो 13 किताबें थी जो मैंने अपने लास्ट 75 डे चैलेंज में पढ़ी थी। और दोस्तों इन सबको मैंने हिंदी के अंदर पढ़ा था और इन सभी किताबों का लिंक मैं आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अपने लिए इन किताबों को खरीद सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बता सकते हैं इनमें से कौन सी किताबें आपने पढ़ ली हैं और कौन सी आप पढ़ने वाले हो। अगर आपकी कोई सजेशन है या कोई इंक्वायरी है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में आपको इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।